राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है और इस पे चर्चा करने के लिए एआईसीसी सेक्रेटरी और विधायक जुबैर खान हमारे संग जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसके लिए यहाँ पीसीसी दफ्तर पहुंचे। जुबैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हार के कारण आपको क्या लगता है, क्या रहे? देखिए, हार के कारण मैं व्यक्तिगत समझता हूँ, मैं कोई पार्टी लाइन मैं व्यक्तिगत जो मानता हूँ, नंबर एक तो ये कि हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं थी जिनसे जनता प्रभावित थी और जनता सरकार के कामों से खुश थी, हम उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसमें हमारा कहीं मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन का और कार्यकर्ताओं की सक्रियता नहीं करा पाए। और जो विधायकों के खिलाफ कहीं इनकम्बेंसी थी, जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता नाराज थे, उनको हम सामंजस्य नहीं बैठा पाए। मैं मानता हूं ये कारण रहा कि हमारा चुनाव हार का। क्या आपको लगता है कि और टिकट बदले जाने चाहिए थे? अगर विधायकों के खिलाफ या मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो जो सर्वे रिपोर्ट है उनके आधार पर टिकट बांटने चाहिए? तो कहते तो यही सर्वे के हिसाब से बांटे। टिकट बांटने की प्रक्रिया पे तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जब फील्ड में जिसको भी टिकट मिल गया था, मैनेज किया जा सकता है। कितने लोग हमारे 5,000 के अंदर हारे, अगर उन सीटों को भी हम मैनेज कर लेते। भाई सर्वे थे, सब एजेंसी था, मालूम नहीं था कहाँ कहाँ क्लोज फाइट है। जहाँ क्लोज फाइट है वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने किए ना, वहाँ हमको मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा बैठाना चाहिए था। अगर 20 सीट और बढ़ जाती तो हम पहुँच जाते 100 के करीब, वो आ जाते नीचे 90 के करीब। तो कहीं ना कहीं हमारे नहीं बैठाए कोऑर्डिनेशन। भाई जो भी लोग संचालन कर रहे होंगे चुनाव का, कौन कर रहे हैं, तो पार्टी को जो यहाँ संचालन कर रहे थे, जो कोर कमेटी थी, उसका भी दायित्व था। भाई कोर कमेटी पूरी चुनाव लड़ने चली गई, तो कोर कमेटी कौन थी? जो भी कोई कमेटी यहाँ मैनेजमेंट देख रही है उसको देखना चाहिए था, फीडबैक ले रहे। वार रूम यहाँ था कि कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, कहाँ मार्जिन है, कहाँ किस तरह की फाइट है। तो उन सीटों को अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते तो ये सीटें जीती जा सकती थी। क्या आपको लगता है ऊपर लेवल, उदाहरण के तौर पे यही है, हवा महल की सीट है, 500-600 वोट से हारे। यहाँ बिल्कुल, यहाँ जयपुर में सब कुछ था। अगर थोड़ा ताकत लगाते तो कार्यकर्ता था उसके। यहाँ संदेह था कि किसको टिकट मिले, आखिर तक नहीं मिल गया, लेकिन वो इतना अच्छा चुनाव लड़ा। कोई गरीब कार्यकर्ता है, मैं जानता हूँ, आज से नहीं, 1985 से उसको जानता हूँ। उसके लिए लोगों ने कहा अगर उसके लिए थोड़ी मेहनत हो जाती वो सीट जीत जाती। तो यह कहीं ना कहीं ये पता रखना चाहिए था ना, जो यहाँ मैनेजमेंट कर रहे थे उनको भी मैनेजमेंट, क्योंकि कहाँ कहाँ बिल्कुल क्लोज फाइट है वहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहिए। लेवल पे क्या ओवर कॉन्फिडेंस? देखो, अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्या था। ओवर कॉन्फिडेंस तो था, जब ही तो यहाँ पे इतना काम नहीं किया। अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो नीचे और ज़्यादा काम हो सकता था। क्या आपको लगता है बदलाव होना चाहिए राजस्थान में, जैसे अन्य प्रदेशों में हुआ है, तभी जाके कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी? अब ये देखो, ये हाई कमांड का काम है। अगर कोई मेरे मन में बात भी होगी तो मैं तो कार्य करता हूँ, सिपाही में सार्वजनिक है, वो जो भी बात होगी हाई कमांड के सामने। सीएलपी नेता किसको होना चाहिए, क्या खूबियां होनी चाहिए? जो वहाँ बीजेपी की सरकार को कॉर्नर कर सके, सबको एक साथ लेके सामंजस्य से बैठा सके, ऐसे आदमी को होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे जुबैर जी, क्योंकि आप भी एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ आपने कहा पोलराइजेशन करने की कोशिश की, मगर फिर भी आप जीत गए चुनाव। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी पोलराइजेशन घातक हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं बाबा बालकनाथ का चल रहा है नाम, मुख्यमंत्री के लिए भी हम देख रहे हैं मुकुंद बाला आचार्य भी जीत गए हैं। कल उन्होंने कुछ नॉनवेज दुकानों को भी रोकने का काम किया यहाँ जयपुर में। देखिए, पोलराइजेशन मैं नहीं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन रामगढ़ में होता है और शुरू 1993 से हो रहा है। पोलराइजेशन ये कोशिश करते हैं, लेकिन पोलराइजेशन अगर नहीं होता, कहीं पर भी मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता नहीं है। अगर ये पोलराइजेशन होते तो ये 6 आदमी जो जीते ये नहीं जीत पाते। नंबर 1। नंबर 2, अगर पोलराइजेशन होता तो 65% कामा में वहाँ बीजेपी कैंडिडेट कैसे जीतती? अगर पोलराइजेशन होता, पोलराइजेशन कुछ सीटों पे करने की कोशिश की, करा भी है, लेकिन पोलराइजेशन का असर मुझे नहीं लगता पूरा राजस्थान में हुआ है। अगर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर बने तो देखा जाएगा क्या है। योगी बना पड़ा है, क्या कर लिया किसी का, ये क्या कर लेंगे? और ये तो एक वहाँ चुनाव में मैनेजमेंट ठीक नहीं था, ये धराशायी होता। शुक्रिया। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, जयपुर, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.